आप ये समझ लीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि 50 लाख का बाथरूम के लिए 50 करोड़ का बंगला होना चाहिए। आखिर 50 करोड़ का बंगला बिहार में है कहाँ? आप ढूंढ के निकालिए। और वो ये सब जो बात है निराधार बात है, गलत बात है, इसकी कोई आधार नहीं। ये आरोप मैं बोला ना, वो भोले इंसान है। ये एनडीए का प्रोपेगेंडा नचा गया। नहीं, वो देखिए, वो संपर्क में नहीं है, वो भोले इंसान है। कोई कान भर देता है, कुछ भी कर देता है। फाउंडेशन देख रहा है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह, हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी सौरभ सिंह हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज बोचा का नतीजा आ रहा है, क्या कहेंगे इसको? ये जो बोचहा का जो भी ये रिजल्ट आया है, ये एक बिहार का नया आगाज है। अब नए बिहार का, नए नेतृत्व का और नई सरकार का ये आगाज है। और अब ये क्लियर हो गया कि आज जो भी अमर पासवान जीते हैं वो दलित समाज से आते हैं, लेकिन दलित समाज के होने के बावजूद भी हमारे समाज ने उनको बढ़ चढ़ के वोटिंग किया। यानी अब हमारा जो पार्टी है, ये आप कह सकते हैं जो A to Z प्लेटफॉर्म पे हमारे तेजस्वी जी चलना चाहते हैं, उसका परिणाम आपको आज दिख गया कि हम 30,000 मतों से आज जीत रहे हैं। लंबे समय से भूमिहार वोटर जो है वो बीजेपी में थे, लेकिन अब आरजेडी में आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, इतिहास में भी आप देखेंगे ना तो भूमिहार जो है वो आरजेडी की ही वोटर्स थे, लेकिन बीच में 10-15 साल किसी दूसरे दल के द्वारा हमें भरमा उरमा के ये करके अपने पक्ष में किया गया था। लेकिन वो जो हमें एक वोट बैंक का ये समझ रहे थे, वो टूट गया। और हमारे जाति के लोग इसको समझ चुके हैं। और हमारे जाति का जो मान सम्मान अभी पिछले विधान परिषद में तेजस्वी जी दिए, इसको देखते हुए जितने भी अभी जो इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि अब हमारी जाति की पहली पसंद तेजस्वी जी बन चुके हैं। आप एमएलसी बने और आप तेज प्रताप यादव काफी नाराज हो गए। अरे, नाराजगी की बात नहीं है, बात सही है। मैं बोचहा के इलेक्शन में प्रभारी था, मैंने कॉल उनका रिसीव नहीं किया, ये सत्य है। लेकिन नाराजगी कोई नहीं है, आज मेरी बात हुई है, कोई नाराजगी की बात नहीं है। उनको झूठा भोले आदमी है, उनसे एनडीए या विपक्षी या मेरे भी कुछ लोग हैं जो उनको कान भर के ये कहलवाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराजगी इस चीज़ की आगाज हो चुकी है। आज एक बिहार में नया नेतृत्व का जो आने वाले हैं 2025 में, उसका आगाज हो चुका है। और ये क्लियर है कि लगभग 30,000 वोटों से जो जीत हो रही है, आप इसको देख सकते हैं कि जो भी हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, उनके पक्ष में युवा और A to Z जितनी भी पार्टी है, सारे का वोट जो है हम लोग के पक्ष में आ रहा है। और आप ये समझ लीजिए, 32 पंचायत थे वहाँ, 32 पंचायत में 32 भाजपा के विधायक थे और कम से कम 7 से 9 केंद्रीय मिनिस्टर थे। और उसके बाद एक अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के बाकी सब लोग कैंपेन किए थे, लेकिन सबको मात दे के आज युवा नेतृत्व और एक बहुत बड़ा बिहार का एक आगाज हो चुका है, जिसको आपको देखने को मिलेगा कि 2025 में हमारी सरकार बननी अब तय हो गई। सौरभ जी, आप पर एक सवाल और है कि तेज प्रताप जी आपसे नाराज नजर आ रहे थे, ट्वीट किया था, उसको क्या कहेंगे? देखिए, नाराजगी हम पहले भी बोल चुके हैं कि बहुत भोले इंसान हैं। वो किसी की बात जल्दी सुन लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वो जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, जल्दी ठंड भी हो जाते हैं। उनको मेरे प्रति एनडीए ने मेरे प्रति भड़का के कुछ करके कुछ गलत बता के बुलवाया था, क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है एनडीए का, ब्रह्मर्षि समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, वो घिसकता दिख रहा है, जिसका परिणाम अब विधान परिषद में भी देखे थे कि हमें 5 में 3 सीट पे जीत हासिल हुई, 1 सीट हारे, भी कम मतों से हारे। अभी जो बोचहा उपचुनाव हुआ, हमारे जाति ने खुल के 80% से भी ज़्यादा हमारी जाति के लोगों ने तेजस्वी जी पे भरोसा जताया, विश्वास दिलाया। और मैं जहाँ से जीत के आया हूँ वो एक ऐतिहासिक जीत है, जहाँ एनडीए की सबसे बड़ी गढ़ मानी जाती है। इसीलिए एक सारा प्रोपगंडा तैयार करके मुझे टारगेट किया गया है। प्रताप यादव ने कहा था कि 50 लाख रुपए का बाथरूम बनवा के उनको गिफ्ट किया, कितना सही है? आप ये समझ लीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि 50 लाख का बाथरूम के लिए 50 करोड़ का बंगला होना चाहिए। आखिर 50 करोड़ का बंगला बिहार में है कहाँ? आप ढूंढ के निकालिए। और वो ये सब जो बात है निराधार बात है, गलत बात है, इसकी कोई आधार नहीं। प्रताप यादव ने किया है। ये आरोप मैं बोला ना, वो भोले इंसान है। ये एनडीए का प्रोपेगेंडा नचा गया। नहीं, वो देखिए, वो संपर्क में नहीं है, वो भोले इंसान है। कोई कान भर देता है, कुछ भी कर देता है, सुन लेते हैं। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी सौरभ सिंह।
आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बिहार विधान परिषद के चुनाव हुए और उसमें जिस तरीके से समीकरण तेजस्वी यादव ने बनाए थे और उस समीकरण को लेकर जो है वो आरजेडी बोचहा चुनाव में रणनीति बना रही थी और जीत के अग्रसर भी नजर आ रही है। और आपको बता दें कि भूमिहार समाज को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि B/M का समीकरण आरजेडी तैयार कर रही है और शायद इसी का फायदा जो है वो देखने को मिल रहा है आरजेडी को। और जिस तरीके से आपको बता दें कि जो सौरभ कुमार सिंह ब्रह्मर्षि समाज के थे और तेज प्रताप यादव ने इन पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि हम वहां बोचहा में प्रभारी थे, इस वजह से हम तेज प्रताप यादव का फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए, लिहाजा तेज प्रताप यादव को गुस्सा आ गया। और उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव काफ़ी भोले हैं, कोई भी उनको कुछ बोल देता है तो उनकी जो है वो काफ़ी जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं और काफ़ी जल्दी ठंड भी हो जाते हैं। ये तमाम बातें सौरभ सिंह बता रहे थे। और भी अपडेट्स देंगे हम इस इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।